कार्टून्स। संडे का दिन था। स्कूल की छुट्टी थी। गोलू फटाफट रेडी हुआ और भागते भागते पिंकी के घर आया। पिंकी चलो। अरे वाह गोलू, आज तुमने तैयार होने में बिल्कुल लेट नहीं किया। तभी पिंकी की मम्मी आ गई। अरे आराम से जाना और आराम से आना, और सुनो, साइकिल जरा संभल कर चलाना। ये सुनकर गोलू एकदम बोल गया। डोंट वरी आंटी, हम साइकिल पर नहीं उड़ते उड़ते जाएंगे। ये सुनकर मम्मी कंफ्यूज हो गई। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मम्मी, कुछ नहीं। आपको तो पता है गोलू किस दुनिया में रहता है। फैंटेसीज स्टोरीज देखता है और बातें भी वैसी ही करता है। हम साइकिल लेकर नहीं, पैदल जा रहे हैं। चल गोलू। ऐसा कहकर गोलू और पिंकी निकल पड़े। गोलू, तुम्हें कितनी बार कहा है जरा संभल कर बोला करो। मैं वंडर गर्ल हूँ, ये बस तुम्हें पता है और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सॉरी यार पिंकी, एक्साइटमेंट में निकल गया। फिर पिंकी और गोलू एक दीवार के पीछे आए, जहाँ उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। जल्दी करो यार, मुझे हवा में उड़ना है। पिंकी ने गोलू का हाथ पकड़ लिया और आसमान में छलांग मारी। पिंकी हवा में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते वंडर गर्ल बन गई। याहू, बहुत मजा आ रहा है। गोलू, ज्यादा चिल्लाओ मत, नीचे से कोई ऊपर देख लेगा तो शहर में हंगामा हो जाएगा। पिंकी, एक रिक्वेस्ट है, हम जरा लंबा वाला राउंड मार कर आते हैं और फिर राजू की बिल्डिंग पर लैंड होते हैं। नहीं गोलू, राजू हमारा वेट कर रहा होगा, हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। दरअसल पिंकी और गोलू संडे की छुट्टी एंजॉय करने अपने क्लासमेट राजू के घर जा रहे थे। उड़ते उड़ते तभी अचानक पिंकी ने देखा कि आसमान में काफी सारा धुआं था। गोलू, वो देखो, सामने धुआं, जरूर किसी बिल्डिंग को आग लगी है। अरे हाँ, अरे वो धुआं तो राजू की बिल्डिंग से ही आ रहा है। हाँ गोलू, राजू की बिल्डिंग को आग लगी है। पिंकी ने अपनी स्पीड तेज की और नीचे एक सुनसान जगह देखकर वो गोलू के साथ जमीन पर लैंड हो गई। चलो भागो। हाँ भागो। गोलू और पिंकी भागते भागते राजू की बिल्डिंग के सामने आए तो वहाँ काफी सारे लोग खड़े चिल्ला रहे थे। अरे बचाओ, बचाओ, उन सबको बचाओ। बिल्डिंग की एक मंजिल को आग ने घेर रखा था। आग तो राजू की मंजिल में लगी है। हाँ। पिंकी ने वहाँ के एक आदमी से पूछा, अंकल, ऊपर कोई फंसा है क्या? हाँ बेटा, वैसे पूरी बिल्डिंग खाली है, बस वहाँ एक श्रीवास्तव फैमिली है, वो फंसी हुई है आग में। फायर ब्रिगेड को कॉल किया है कब से, लेकिन अभी तक आए नहीं। पिंकी काफी डर गई। उसने गोलू को साइड में लिया। गोलू, क्या करे? राजू की पूरी फैमिली खतरे में है। फायर ब्रिगेड भी अब तक पहुंचा नहीं है। मैंने तुम्हें तब बताया नहीं था, जब हम उड़ते उड़ते आ रहे थे तब मैंने नीचे फायर ब्रिगेड का ट्रक देखा था, जो बुरी तरह से ट्रैफिक में फंसा था। हाँ गोलू, हमारे शहर का ट्रैफिक जैम बहुत खतरनाक है। एक बार कोई उसमें फंस जाए तो आसानी से नहीं निकल सकता, और आग तो फैलती जा रही है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर सकते, तुम ही कुछ कर सकती हो क्योंकि तुम वंडर गर्ल हो। प्लीज पिंकी, कुछ भी करो, लेकिन राजू को बचाओ। पिंकी बेचारी टेंशन में आ गई, क्योंकि इससे पहले उसके सामने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी। पिंकी को सोचता हुआ देखकर गोलू बोला, पिंकी, ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। ये सुनकर पिंकी ने मन बना लिया और वो आसमान में कूद पड़ी। पिंकी उड़ने लगी और वंडर गर्ल बन गई। नीचे खड़े लोगों ने ऊपर आसमान में वंडर गर्ल को उड़ते हुए देखा तो लोग चिल्लाने लगे, अरे वो देखो, देखो कोई लड़की हवा में उड़ रही है। अरे हाँ भाई, कमाल हो गया, कोई हवा में कैसे उड़ सकता है? लोग चिल्लाने लगे। लोगों को चिल्लाता हुआ देखकर हवा में उड़ने वाली पिंकी डिस्टर्ब हो रही थी। ये बात नीचे खड़ा गोलू समझ गया और वो लोगों की तरफ देखकर चिल्लाया, अरे शांत रहो, लगता है वो उड़ने वाली लड़की आग में फंसी फैमिली को बचाने आई है। ऐसे चिल्लाकर उसे डिस्टर्ब मत करो।
अरे ये लड़का ठीक कह रहा है। ओ वंडर गर्ल, बचाओ उन सबको, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी मीडिया वहाँ आ पहुँचा और वंडर गर्ल की तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे। वंडर गर्ल ने देखा कि आग काफी भयानक फैलती जा रही है। पता नहीं मेरी शक्ति आग से मुझे बचा पाएगी या फिर मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगी। लेकिन अब ये सोचने का समय नहीं है, करने का समय है और मैं करके रहूंगी। वंडर गर्ल उड़ती हुई सीधे आग के मुंह में चली गई। नीचे गोलू ये सब परेशान होकर देख रहा था। ओह गॉड, तुमने ही पिंकी को सारी शक्तियाँ दी हैं। आज उसकी शक्तियों की परीक्षा है। प्लीज गॉड, उसकी रक्षा करना। वंडर गर्ल राजू के घर पहुंची तो अंदर राजू और उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। वंडर गर्ल राजू के सामने जाकर खड़ी हो गई तो राजू और डर गया। कौन हो तुम? डरो मत, मैं वंडर गर्ल हूँ, तुम सबको बचाने आई हूँ। वंडर गर्ल ने राजू को उठाया और वो फिर से आग में कूद पड़ी और राजू को आग से बाहर लेकर आई। अरे वो देखो, वंडर गर्ल राजू को आग से सही सलामत ला रही है। सबकी नजरें और मीडिया के कैमरे वंडर गर्ल पर जाकर रुक गए। वंडर गर्ल ने राजू को जमीन पर छोड़ा। प्लीज, मेरे मम्मी पापा फंसे हैं अंदर, उन्हें भी ले आओ। वंडर गर्ल ने फिर से ऊपर छलांग मारी और उड़ते उड़ते आग में चली गई और एक एक करके बिल्डिंग में फंसे सारे मेंबर्स को नीचे लेकर आई। वंडर गर्ल, बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने। तुम कहाँ से आई हो? अपने बारे में कुछ बताओ। सवालों की बरसात होने लगी तो वंडर गर्ल बोली, रुको रुको, एक कोई है जो अभी भी बिल्डिंग में फंसा है। ऐसा कहकर वंडर गर्ल फिर से आग की तरफ आसमान में कूद पड़ी। सबकी नजरें ऊपर थी। सबको लग रहा था कि वंडर गर्ल फिर से किसी को लेकर आएगी। राजू और गोलू भी ऊपर देख रहे थे, लेकिन काफी समय हो गया फिर भी वंडर गर्ल नीचे नहीं आई। तभी फायर ब्रिगेड का एक ट्रक आ पहुंचा और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने लगी और देखते देखते पूरी आग शांत हो गई। अरे वो उड़न छोकरी कहाँ है? वो नीचे क्यों नहीं आई? अरे अब वो क्यों आएगी? वो अपना काम खत्म करके चली गई। ये सुनकर राजू बेचारा नाराज हो गया। क्या यार, उसने हमारी जान बचाई और मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। तभी राजू की पीठ पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। वो थी पिंकी। कोई बात नहीं राजू, तुम उसे थैंक यू नहीं बोल पाए तो तुम मुझे बोल दो, उस तक पहुंच जाएगी। तुम्हें क्यों बोलूं? हमारी जान तो उस वंडर गर्ल ने बचाई है। तुम तो अब आ रही हो, सब कुछ खत्म होने के बाद। ये सुनकर पिंकी और गोलू जोर जोर से हंसने लगे और राजू दोनों की तरफ बस देखता ही रहा। बेचारे राजू को पता ही नहीं था कि पिंकी ही वंडर गर्ल है।